यह कहानी एक ऐसे भावनात्मक और तनावपूर्ण पल को दर्शाती है जहां एक छात्रा अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन उसे कठिनाइयों और त्रासदी का सामना करना पड़ता है। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए और उसी में हम शंग नाम की लड़की को भी देखते हैं जो 12वीं कक्षा में है। कानों में हेडफोन लगाए हुए वह अपने नोट्स को रिवाइज कर रही थी। तभी वह नोटिस करती है कि सभी बच्चे बालकनी की ओर भाग रहे हैं। वह भी उनके पीछे पीछे जाती है। सभी लोग किसी चीज की फोटो ले रहे थे। जब वह भी देखने की कोशिश करती है तो वहां उसकी ही क्लासमेट चेन की लाश पड़ी हुई थी, जिसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह तुरंत नीचे जाकर अपनी जैकेट उतारती है और फिर उसके ऊपर ढक देती है ताकि कोई भी उसे देख न सके। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और हम समझ सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रही होगी। अब स्कूल में पुलिस आती है और शेन को बुलाया जाता है। अधिकारी उससे सवाल पर सवाल करते हैं, लेकिन वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। वह चुपचाप बैठी रहती है। तभी बेल बज जाती है और वह उठकर अपनी क्लास में आ जाती है। लेकिन जब वह अपने डेस्क की ओर देखती है तो पाती है कि किसी ने उस पर स्याही फैला दी है। वह चारों ओर देखती है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो और किसी ने कुछ देखा ही न हो। तब भी वह ऐसे ही खड़ी होकर आसपास देख रही थी। उसके पास बैठी शैन ने अपनी नजरें झुका ली थीं और उसे महसूस होता है कि इस समय उसकी दोस्त को कैसा लग रहा होगा। जब टीचर को बारे में पता चलता है तो वे उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें बुली किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो हमें बताना होगा। अब उसकी सहेलियां क्लास में भी हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और तब तक लंच का समय भी हो जाता है। यहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसकी वजह से चेन ने आत्महत्या की थी। उन्होंने उसे हर रोज बुली किया और अब वे शेन के साथ भी वही कर रही हैं। वे शेन के साथ वही घिनौनी हरकतें दोहरा रही हैं। कोई भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए सभी मौन साधे हुए हैं और सहन करते जा रहे हैं। अब वही लड़की शेन से कहती है, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं, क्या हमारे साथ ग्रुप स्टडी करोगे? वह मुंह फेर लेती है, जिससे वह लड़की नाराज हो जाती है और उसकी बिना अनुमति के रैंडम तस्वीरें लेने लगती है। जब शाम को शेन सारी चीजों से फ्री होकर घर लौट रही होती है तो ये लोग फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वह बार बार उससे पूछती है कि उसने उस दिन पुलिस को क्या बताया था। वे उसे धक्का भी देती हैं, लेकिन शेन जैसे तैसे खुद को बचाकर अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन वहां भी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपकी और हमारी जिंदगी से बिल्कुल अलग शेन की जिंदगी है, लेकिन हर बुरे वक्त की तरह यह वक्त भी गुजर जाएगा, ऐसा उसका मानना है। उसकी माँ ने बहुत से लोगों से उधार ले रखा है और वे लोग बार बार घर आकर पैसे मांगने आते हैं। इसलिए उसकी माँ ज्यादातर बाहर ही रहती है और बहुत ही कम घर आती है। असल में उनका काम गैर कानूनी सामानों की इधर उधर डिलीवरी करना है और इसी से वे शेन और खुद का खर्चा चलाती हैं। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि जब शेन एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेगी तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जिसके बाद उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। असल में कहा जाए तो उनकी सारी उम्मीदें शेन के कंधों पर टिकी हुई हैं। लेकिन उन्होंने एक बार भी उससे यह नहीं पूछा कि उसका आज का दिन कैसा रहा। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन जब वह वापस लौट रही होती है तो देखती है कि कुछ लड़के एक अन्य लड़के को पीट रहे हैं। ये देखकर वह वहां से भागने लगती है, लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आता है कि उसे पुलिस को फोन करना चाहिए। वह ऐसा करती भी है, लेकिन यह बात उन गुंडों को पता चल जाती है। उन्होंने उसके सारे पैसे छीन लिए और उसका फोन भी तोड़ दिया। फिर वे उससे कहते हैं कि अगर वह उस लड़के को किस करेगी तभी वे उसे छोड़ेंगे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उन्हें लौटा सके। इसलिए वह उसे कहता है कि वह पैसे के बदले सुरक्षा प्रदान कर सकता है। शेन हंसते हुए जवाब देती है कि पहले तुम अपनी सुरक्षा कर लो, फिर मेरी देखना। अब रात बहुत हो चुकी है, इसलिए वह उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है। लेकिन वहां शेन दीवारों पर अपनी माँ के नाम के लगे पोस्टर को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। पोस्टर में लिखा था कि उसकी माँ पैसे छीनकर भाग जाती है, वह एक चोर है। यह देखकर शेन नाराज हो जाती है और पोस्टर को हटाने लगती है। अगले दिन जब शेन स्कूल जाती है तो सभी बच्चों के फोन पर वही पोस्टर वायरल हो जाता है। सभी को पता चल जाता है कि शेन की माँ क्या करती है। शेन रोने लग जाती है क्योंकि सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब यह बात आम हो जाती है। वह हर दिन स्कूल जाती है और इन सब चीजों का सामना करती है। अब वह धीरज के साथ जीने लगी है।
एक दिन जब वह रोते हुए स्कूल से घर जा रही होती है तो उसके सामने एक लड़का आ जाता है जो बाइक पर होता है। बिना कुछ सोचे समझे वह उसके पीछे बैठ जाती है और कहती है कि उसे जहां भी जाना है वह उसे वहां ले जाए। लड़का उसे अपने छोटे से घर में ले जाता है जहां वह उसे कुछ खाने को देता है। लेकिन शेन इतनी परेशान हो चुकी थी कि वह लड़के से झगड़ जाती है और कहती है कि तुम एक गुंडे हो, हमेशा वही रहोगे और मैं एक अच्छी नौकरी लेकर सेटल हो जाऊंगी। अब इस पर लिंग को गुस्सा आ जाता है और वह शेन को पकड़कर साइड में ले जाता है और कहता है कि वह जो है उसी में खुश है और इसलिए उससे शराफत की उम्मीद बिल्कुल न रखे। अब शेन डर जाती है और घर लौट आती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक दिन कुछ लड़कियां उसे धक्के देकर सीढ़ियों से गिरा देती हैं क्योंकि वह उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थी। उन्हें डर था कि कहीं वह किसी को उनकी हरकतों के बारे में न बता दे जिससे उनकी दखलंदाजी उजागर हो जाए। इतना सब सहने के बाद शेन ने ठान लिया कि वह पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता देगी क्योंकि अब बहुत हो चुका है। उसके सामने बार बार उसकी दोस्त का चेहरा आता है जो उसे कह रहा है कि इन लड़कियों को उनके के की सजा जरूर मिलनी चाहिए। शेन जाकर पुलिस को सब कुछ बता देती है जिसके बाद उन तीनों लड़कियों को बुलाया जाता है। लेकिन जब वे पुलिस के सामने आती हैं तो ऐसा लगता है मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनकी भी यही हालत है। जब उनसे कुछ पूछा जाता है तो वे हंसते हुए जवाब देती हैं और कोई भी सच्चाई नहीं बताती। लेकिन स्कूल उन्हें सस्पेंड कर देता है। इनमें से एक लड़की के माता पिता स्कूल में आकर प्रिंसिपल से भीख मांगते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर भी उन्हें एंट्रेंस एग्जाम देने की अनुमति दी जाती है क्योंकि इससे उनका भविष्य खराब नहीं होगा। स्कूल के पास शेन से मिलने के लिए ऑफिसर चेंग आते हैं। वह उसे बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो उन्हें भी बुली किया जाता था लेकिन उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। जब वह एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेन पूछती है कि क्या बड़े हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है या अच्छी नौकरी मिलने से सब कुछ ठीक हो जाता है। ऑफिसर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। घर जाकर शेन अपनी माँ को कॉल करती है लेकिन उन्हें सच्चाई कुछ भी नहीं बताती और बस उन्हें खुश रहने को कहती है। अब दिन धीरे धीरे बीत रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम के लिए केवल 43 दिन बचे हैं। स्कूल में अब कोई भी किसी को परेशान नहीं करता लेकिन शेन को पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वे तीनों लड़कियां इतनी आसानी से नहीं छुपने वाली हैं। जब वह घर लौट रही होती है तो देखती है कि वे तीनों उसके इंतजार में हैं, हाथ में चाकू लिए हुए ताकि वह उसका चेहरा बिगाड़ सके। लेकिन शेन उन्हें धक्का देकर वहां से भाग जाती है। वह ऑफिसर चेंग को भी कॉल करती है लेकिन वह फोन नहीं उठाते, इसलिए उसके दिमाग में केवल लिंग का ही ख्याल आता है। वह लिंग के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है और जमीन पर उसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। इतने दिनों में उसे लिंग पर इतना भरोसा हो गया था कि वह उसके कपड़े पहनकर उसके घर में सो जाती है। भले ही लिंग का काम बुरा था और वह खुद भी अच्छा नहीं था लेकिन शेन के लिए उसके दिल में जो सम्मान था वह बहुत अधिक, बल्कि पूरी कोशिश करता है कि वह उसकी रक्षा करे। अब एक दिन जब वेन बार से बाहर आ रही होती है तो लिंग उसे पकड़ लेता है लेकिन वह अपना चेहरा नहीं दिखाता, बस उसे डराते हुए कहता है कि अगर उसने फिर कभी शेन को तंग किया तो वह उसका क्या हाल करेंगे। कुछ लड़के उसे सोच भी नहीं सकते। अब शेन लिंग के घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगी है और लिंग उसे हर दिन सुरक्षा प्रदान करता है। वह बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चलता रहता है जैसे एक बॉडीगार्ड। शेन को लिंग का यह स्वभाव काफी पसंद आने लगा है। भले ही लिंग दूसरों की नजरों में बुरा हो लेकिन शेन की नजरों में वह एक अच्छा इंसान था, इसलिए वह उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी है। लेकिन इस बारे में वह लिंग को कुछ नहीं बताती और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती है। अब एक दिन वेन के साथ रहने वाली एक लड़की शेन के पास आती है और बताती है कि वेन और उसके दोस्त अब उसे बुली करने लगे हैं। वह पूछती है कि उसे कौन सुरक्षा दे रहा है और कहती है कि उसे भी सुरक्षा की जरूरत है। शेन लिंग का नाम नहीं बताती लेकिन इतना जरूर कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, जिसके लिए वह मान जाती है और इस तरह दिन बीतने लगते हैं। शेन को लिंग का साथ पसंद आने लगा है। वे दोनों एक साथ अच्छा समय बिताते हैं और सबसे बड़ी बात, शेन अब खुश रहने लगी है। लेकिन फिर एक दिन उसकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। लिंग के कामों की वजह से उसकी स्थिति बिगड़ती है और उसे उठा लिया जाता है। अब जिस लड़की ने शेन से मदद मांगी थी वह वास्तव में उन लोगों से मिली हुई थी। वह एक दिन शेन को अपने घर चलने के बहाने से उन तीनों के पास ले जाकर फंसा देती है। लिंग पहले से ही बहुत गुस्से में था और इसलिए उसने कुछ और लड़कों को भी साथ ले लिया जो शेन के साथ बहुत बुरा करते हैं। लड़कियां उसके कपड़े फाड़ देती हैं, उसकी किताबें चीर देती हैं ताकि वह पढ़ाई न कर सके और उसके बाल काट देती हैं। ये सब बातें बताने में जितनी आसान लगती हैं, देखने में किसी को विश्वास नहीं होता। ये सब कुछ स्कूल के बच्चों ने किया है। अगर आप शेन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ जंगली लोगों ने अपनी जंगली हरकतें की हों। ये सब कुछ स्कूल के बच्चों ने किया है। अगर आप शेन को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हैवान लोगों ने अपनी हैवानियां दिखाई है। यहाँ तक कि उन्होंने उसके ऐसी पिक्चर क्लिक की जो अगर किसी ने देख ली तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। शेन के लिए वो बार बार लिन को फोन कर रही थी मदद के लिए, लेकिन बेचारा लिन तो पुलिस स्टेशन में ही फंसा हुआ था। और जैसे ही वो रिहा होता है वो लिन की इतनी सारी कॉल देकर घबरा जाता है, डर जाता है। वो भागते फेंका रहा था जहां पर वो उसे कोने में फटे कपड़ों में बैठकर खुद के नोट्स को चिपकाते हुए देखता है। और यह देखकर लिन पूरी तरह से पागल हो जाता है और आज वो उन्हें सबक सिखा कर रहा है। लेकिन शैन उसे रुकती और कहीं भी जाने से मना कर दिया है। उसे पीछे से पकड़ लेती है। यहाँ दोनों रोने लगते हैं जिसके बाद वो उसके बाल को काटता है और खुद के भी वैसे ही कर लेता है। ये एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है। अब वो पूरी रात ही उसके साथ रहता है, उसे हल्का सा भी अकेला फील नहीं होने देता। अगले दिन शैन को स्कूल में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें तो लगता था कि इतना सब कुछ होने के बाद वह स्कूल नहीं आएगी,
लेकिन यह ताकत उसे लिंग ने दी है। उसने उसे हौसला दिया है ताकि वह अपने आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो। वह अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि एंट्रेंस एग्जाम कल से शुरू हो रहे हैं और कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एग्जाम वाले दिन तेज बारिश होने लगती है। लाखों बच्चे छाते लेकर सड़क पर खड़े थे हॉल जाने के लिए। सभी के साथ उनके माता पिता भी उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। उन्हें कह रहे थे कि घबराना नहीं है, बस अच्छे से लिखना है। लेकिन शेन अकेली नहीं है। उसके साथ लिंग खड़ा है जो उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। फिर शेन लिंग के दोस्त की कार को देखती है, उसे ढूंढती है और उसमें खून के धब्बे भी मिलते। इसके बाद उसे तुरंत बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि वह 31 मई की रात को कहाँ था। वह कहता है कि वह अस्पताल में था। इसके बाद वेन के दोस्त को बुलाया जाता है क्योंकि पुलिस को वे सारी वीडियो दिखा दी जाती हैं जो उन्होंने शेन की बनाई थी। जब ऑफिसर चेंग वे सारी वीडियो देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं और तुरंत लिंग के घर जाते हैं जहां शेन रह रही थी। वे उसे सीधे सवाल करते हैं कि उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। शेन कहती है कि उसने पहले भी उनके पास आई थी लेकिन तब भी कुछ नहीं बदला, इसलिए इस बार आकर भी कोई फायदा नहीं था और उसे अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी, इसलिए उसने आना सही नहीं समझा। ऑफिसर उसे उनके साथ चलने को कहते हैं लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसे तैयारी करनी थी। लेकिन वह एक क्राइम सस्पेक्ट है, इसलिए उसे जाना ही पड़ता है और पूरी रात उसे जेल में बितानी पड़ती है। अगले दिन उसका पेपर होता है और वह जेल से सीधे हॉल पहुंचती है बिना सोए और कुछ खाए पिए। वह अपना एग्जाम शुरू करती है। बस उसके दिमाग में उसकी माँ और लिंग की बातें चल रही थी जिन्होंने उसे हिम्मत दी कि वह यह कर सकती है और एग्जाम पास कर सकती है। पेपर खत्म हो जाने के बाद शेन को लिंग मिलता है जो उसे पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और बताता है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, इसलिए जो वह कहे उसे वही करना है। यहाँ पर एक और राज खुलता है कि वास्तव में वेन का खून लिंग ने नहीं बल्कि शेन ने किया है। जब उन वीडियो के रिकॉर्ड होने के कुछ दिन बाद वेन खुद शेन के पास आती है माफी मांगने के लिए क्योंकि उसे डर था कि कहीं शेन पुलिस को सब कुछ न बता दे। लेकिन शेन ऐसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। हालांकि शेन के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था और वह गुस्सा बाहर आ जाता है। वह गुस्से में वेन को धक्का दे देती है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। जब लिंग को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने दोस्त की कार लाता है और जानबूझकर उसमें कुछ सबूत छोड़ देता है ताकि किसी को शेन पर शक न हो और सारा शक उसके ऊपर चला जाए। फिर वह लाश को गार्बेज यार्ड में डाल देता है और शेन को समझाता है कि उसका खुद का कोई भविष्य नहीं है लेकिन तुम्हें बहुत आगे जाना है, इसलिए मेरी बात मानो और मदद के लिए चिल्लाओ। सबको यही बताना कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। लिंग शेन को बताता है कि वह अभी माइनर है, इसलिए उसे बहुत ही कम सजा होगी और जब तक वह कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके बाहर आएगी तब तक वह आजाद हो जाएगा। इसके बाद वे दोनों आराम से जिंदगी बिताएंगे। बड़ी मुश्किल से शेन मान जाती है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और शेन के फटे कपड़े देखकर लिंग को गिरफ्तार कर लेती है और उसे वहां से ले जाती है। लेकिन अधिकारी चेंग को कुछ गड़बड़ लगती है। उन्हें पता था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर ये सब कैसे हो सकता है। वे लिंग से बहुत पूछताछ करते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन लिंग कोई भी जवाब नहीं देता। शेन से भी पूछा जाता है कि क्या वह सालों भर जेल में रह सकेगी, लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं देती। लिंग ने शेन को जो समझाया था उसने वही किया और कुछ भी नहीं कहा। लिंग ने सारे आरोप अपने सिर ले लिए हैं और उसे सजा भी हो गई है। अंतिम बार वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे फिर मिलेंगे। अब वह दिन आ जाता है जिसका इंतजार पूरे 4 महीने से किया जा रहा था। आज रिजल्ट का दिन है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य आज बदलने वाला है। शेन को उसकी उम्मीद से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। शेन को उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जहां केवल 14 बच्चों को ही दाखिला मिलता था। यह देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। अब उनके दुख भरे दिन समाप्त हो जाते हैं। तभी अधिकारी चेंग आते हैं और शेन को बधाई देते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि लिंग को मौत की सजा हो गई है। यह सुनकर शेन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह अधिकारी को मानने लगती है और तेज तेज रोने लगती है। लेकिन चेंग कहते हैं कि उन्होंने झूठ बोला। उन्हें शुरू से ही पता था कि वह हादसा शेन से हुआ है, लेकिन दोनों के प्यार ने कानून को भी कमजोर कर दिया। लिंग को 10 साल की सजा हुई है, लेकिन अगर शेन अपना गुनाह मान ले तो उसे और भी कम सजा मिलेगी क्योंकि वह बुली का शिकार हुई है। हमारे पास सबूत के तौर पर वीडियो भी मौजूद है। शेन मान जाती है और अगर वह चाहती तो उसे ऐसा मानने के लिए छोड़ देती। अब उसकी जिंदगी बेहतर हो गई है और उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिनसे मिलना किस्मत में नहीं होता उनसे प्यार करना अद्भुत होता है। अब शेन और लिंग एक दूसरे के सामने बैठे हैं। बीच में शीशे की दीवार है, लेकिन वह दीवार उनके भावनाओं को रोक नहीं पाती। दोनों रोने लगते हैं और शीशे के पार शेन अपने रिजल्ट के बारे में बताती है। लिन हंसने लगता है और चेंग कहता है कि उसने गुनाह स्वीकार कर लिया है। समय का पहिया आगे बढ़ जाता है और हम 20 साल बाद के दृश्य को देखते हैं। चेंग अब एक टीचर बन गई है, उसकी अच्छी सैलरी है और एक सुखी जीवन जी रही है। तभी उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है जिसमें उसे अपना बचपन नजर आता है। वह बच्ची बहुत डरी हुई है, इसलिए चेंग उसे घर तक छोड़ने जाती है। यहाँ पर समय बदल चुका है, लोगों के चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली।